हेलो फ्रेंड, इसके पहले वाले पार्ट में द अर्थ चैप्टर का 7 पैराग्राफ तक बता दिया गया है। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं पैराग्राफ 8 द अर्थ, जिनके राइटर हैं एची बेट के द्वारा यह लिखा गया है। या एक कृषक के द्वारा और उनके पुत्र बेंजिंग के द्वारा के आधार पर यह कहानी जो है दिया गया है। इसे पैराग्राफ 7 तक पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यह दूसरा पार्ट है, तो 8 नंबर पैराग्राफ से हम लोग देखते हैं। All this time they themselves had struggled had and almost vainly with the earth। इतने समय तक वे, बेंजिंग के माता पिता के बारे में कहा जा रहा है कि इतने समय तक वे खुद से तकरीबन बेकार में ही उस जीवन के ऊपर खून पसीना बिताया जो वह जमीन उनके पास था। तो इसमें कहा जा रहा है, कवि का कहना है कि इतने समय तक वह माने बेंजी के जो माता पिता थे खुद यानी तकरीबन बेकार में उस जमीन पर अपना खून पसीना बहाया। एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ले ए प्रेशियस बिलीव्स दैट बेंजिंग वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। उसने उसके दिमाग में पीछे एक बहुमूल्य धारण पली थी, मैंने पीछे कुछ सोच आया था कि बेंजिन एक दिन अपनी सादगी से बाहर निकल जाएगा। वह सोचता था कि बेंजिन जो है आज जो सादगी में है एक न एक दिन आएगा जो सादगी से बाहर निकल जाएगा। इन द सेम वे द केयरलिस्ट ए साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स प्रॉपर्टी। इसी तरह उन्होंने एक खामोश विश्वास पोषित किए हुए थे यानी पाल रखे थे कि जमीन एक दिन उसके गरीबी को तब्दीली कर देगा। यानी बेंजी के माता पिता को विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी जमीन उसके गरीबी उन्मूलन के कारण बना देगा। द अर्थ हैड वाइडेड स्टोबॉर्नी फ्रॉम देम। जमीन ने उसको कसरत से कमा कर दिया था। एंड द रीजन लाइक बेंजिंग वाज सिंपल। और कारण जैसे बेंजीन सरल था। यह कारण क्या था? बेंजीन सरल था, साधारण था। द रीजन वाज नॉट इन द अर्थ बट इन देमसेल्व्स। वह जमीन से नहीं बल्कि खुद के अंदर था। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे हैड पुट रादर मोर वैल्यू ऑन फेथ देन स्वीट्स। अपने अधिकांश जीवन में उन्होंने पसीना यानी मेहनत करने से अधिक अहमियत किस्मत को दिया था। उसके माता पिता जो थे यानी मेहनत कम करते थे, उससे कहीं ज्यादा वो अपने किस्मत को अहमियत देते थे। फॉर मेनी ईयर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ 9 नंबर। फॉर मेनी ईयर्स बेंजिंग फादर हैड बीन ए लोकल परचेजर। परचेजर का मतलब होता है धर्मोपदेशक। परचेजर का मतलब होता है धर्मोपदेशक। कई सालों से बेंजिंग के पिता स्थानीय धर्मोपदेशक रह चुके थे। ए नन विथ क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग। यानी एक नन यानी तपस्वी जिसको कहा जाता है, तपस्वी बात बनाने में माहिर थे वो। ही लाइक नॉट ओनली टू टेक ऑन संडे टू विलेज कंग्रेचुलेशन इन ए स्मॉल स्टाइल कैपल्स फॉर आउट इन द कंट्री साइड। वह सिर्फ रविवार को छोटे से गांव में शांत पूजा स्थल के जमघट जो कहीं दूर देहात में होता था वो बात करना पसंद नहीं करती थी। यानी दूर देहात में जो होता था उस समय मैंने पूजा पाठ जो होता था उसको वो पसंद नहीं करते थे। कौन? बेंजिंग के फादर। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर ओवर द फील्ड गेट ऑन द रोड आउटसाइड द हाउस। लेकिन वह पीछे के दरवाजे पर, मैदान में, मुख्य द्वार पर, घर के सड़क के किनारे बात करना पसंद करता था। वह कहीं कहीं जहां जाते थे मैंने
पीछे के दरवाजे पर बैठ जाकर बात करने लगते थे, या मैदान के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, मैंने खेत के, या मैदान का मतलब फील्ड हो गया, खेत हो गया, घर के सड़क के किनारे बात करना ज्यादा पसंद करते थे। He told so much that he must have had an idea that the earth decided, created and the knowledge by God would take care of itself. वह इतना अधिक बात करता था मानो उसके पास अवश्य ही भगवान द्वारा मनुष्य के लालन पालन, दृष्टि निर्माण तथा दुनिया की सबसे अधिक जानकारी हो। इस सब विषयों खुद से संभाल लेता था। वह माने जब बात करने लगता था तो इतना फेंकता था, यानी इतना फेंकता था कि बुझी की सारी जानकारी उसी के पास है। While he talked tasteless seeds and chopped his wheat, Rebet broke in and gathered his cabbage, stomped his the standing corn. जब तक वह बात करता, भटकटिया को दिया जाता था, मैंने भटकाता था, घुमाता था, गेहूं चटक जाती, खरगोश घर में घुसकर गोभी कुचल देती, आंधी खरे फसल को बर्बाद कर देती, बड़ी देर तक बात करना रहता था। मुझे जब वो खेती करने जाता था तो गेहूं छीट रहा है और बात करने लगता था ना, तो समय खत्म हो गया, छीटना है कहीं, छीट दिया कहीं। He struggled on like a man chased by the bad luck. वह ऐसा मेहनत करता था जैसे मुसीबतों में बंधा हुआ इंसान है, मैंने बहुत काफी मेहनत भी करता था वह। And while he knew that he land was poor and the Beijing was a simple man, और जबकि वह जानता था कि उसकी भूमि खराब थी और कि बेंजिंग एक साधारण व्यक्ति था। वो ये भी जानता था कि उसके भूमि जो है वो काफी उपजाऊ नहीं है, लेकिन बेंजिंग जो था एक क्या था, सिंपल आदमी था, साधारण आदमी था। No one had even had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man. किसी को भी उसे बताने की जरूरत या साहस नहीं था कि वह खुद आलसी आदमी था, यानी कोई भी या उसको देखकर जान जाता था कि वह आलसी आदमी था, वह बताना अहमियत नहीं रखता था। With too large a trust in providence, वह अधिक दुखा पे भरोसा रखने वाला एक तरह का आलसी आदमी जो हर काम धोखा पर, खोदा पर छोड़ देता था। वह मैंने अपने स्वयं नहीं कर वह दूसरे पर क्या करता था, वह काम को छोड़ देता। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 नंबर हम लोग देखेंगे, 10 नंबर में है, एंड वाइल हिज फादर टेक्ड बेंजी वेंट ऑन स्टेफेट विथ द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेंस ले एग्स। और जब कभी उसके पिता बात करना, बेंजिंग दृढ़ता से अंडा देने और मुर्गी पालन की बात जारी रखता था। हर समय बेंजी मुर्गी, अंडे और बच्चे को ही बात करता था। जहां भी कहीं बात करता था तो वो उसको दूसरा बात नहीं करता था, मुर्गी के बारे में या अंडे के बारे में भी वह बात करता था। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस बिगेन टू रिमेम्बर्स ए क्यूबनिंग चेकबोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन व्हाइट फेदर्स। उसके पिता के घर के पीछे के दलान का कुछ भाग काला था, कुछ भूरा था, कुछ सफेद था। पंख शतरंज के बोर्ड जैसे होने लगा, यानी काले भूरे सफेद मुर्गियों की वजह से दलान एक शतरंज के बोर्ड की तरह दिखने लगा। उसमें जो हर एक टाइप का जो मुर्गी जो था, हर एक रंग का था, हर एक कलर का था, उसके आधार उसी के तरह उसका जो बोर्ड था, दलान जो था, बैठका जो था, वह उस तरह दिखने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मे फॉर द व्हील ट्रंक। लंबे समय के बाद जब अंडा ठेला के लिए अधिक हो चुका था, यानी अंडे के लिए ठेला काफी नहीं था, इतना ज्यादा अंडा हो गया था कि ठेला कम पड़ गया। एंड बेंजिंग ए रेगुलर इंटरवल ब्राउन हिज फादर हाउस एंड कार्ट। और बेंजी नियमित अंतराल पर अपने पिता का घोड़ा और गाड़ी उधार लेता था। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू मार्केट। अंडे को सिर्फ नगर के
अंदर ही नहीं बल्कि बाजार में भी ले जाने लगा। ऑल द टाइम बेजिंग वर्क द सिंपल ऑफ द सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस। हर समय बेजिंग अपने चेहरे पर एक साधारण दिल वाले व्यक्ति की सरल मुस्कुराहट सजाए रखता था। वह जहां भी रहता था वह क्या रहता था, हंसते रहता था। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रेगुलरली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और हर समय पैसा धार्मिकता के साथ उसके नाम पर बैंक में जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 11 नंबर। When Beijing was 21, his mother and father planned the carried out of the little ceremony। यानी कहने का मतलब है जब बेजिंग 21 वर्ष का था तो उसके माँ और बाप ने एक छोटा सा समारोह आयोजन करने की योजना बनाई। कितने वर्ष का था, 21 वर्ष का था। तो वह उसकी माँ एक छोटा सा आयोजन यानी भोज पर बनाने की योजना बनाई। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक। वे बैंक से उसके पासबुक लेकर आए। एंड एट सुपर हिज फादर मेड ए सॉर्ट ऑफ ए स्पीच। और रात्रि भोज में उसके पिता ने एक तरह से भाषण दिया। almost in the tone of a public address in which he talked as if he had been a diligent man all his life। एकदम से सार्वजनिक भाषण के अंदाज में जिसमें वे बोलते थे मानो वह दूसरे पूरे जीवन में एक मेहनती व्यक्ति थे। ऐसा बात करते थे कि वो अपने लाइफ में बहुत काफी कठिन परिश्रम किए हैं। Sitting and explain of the thrift and the industry and that time। बचत और व्यवसाय का मिसाल देने लगे और फलाना और ढेकना यानी दूसरे का उस पर तर्क दिया जाने लगा। द पासबुक वाज बेजिंग नेचुरल रिवार्डेड फॉर फॉलोइंग इट। पासबुक बेजिंग द्वारा या बेजिंग के पिता का अनुसरण करने का स्वाभिमान इनाम था। ही टॉक एज इफ ही वी आर टॉकिंग टू ए चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू। उसे इस अंदाज में बात किया जैसे वह एक ऐसे बच्चे से बात कर रहा था जो अभी भी 2 से 1 नहीं जानता था। वह इस अंदाज में बात कर रहा था कि लग रहा था कि वह 2 से 1 नहीं जानता था। एंड एट लास्ट ही गेव बेजिंग द पासबुक। और अंत में उन्हें बेजिंग को पासबुक दिया। दिस इज योर मनी बेजिंग he said, now you're 21, this is your money, do you understand। यह तुम्हारा पैसा है बेंजिन। उन्हें कहा अब तुम 21 साल के हो गए हो, यह तुम्हारा पैसा है, तुम समझो। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर पैराग्राफ हम लोग देखने चल रहे हैं। 12 नंबर में है यस बेंजिंग एंड सेड। यस बेंजिंग सेड एंड ही टुक द पासबुक। हाँ, बेंजी ने कहा और उसने पासबुक लिया। ही ओपनड एंड इट लुक्ड एट इट। उसने इसे खोला और इसे देखा। एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 213 पाउंड्स। और देखा इसमें 203 से अधिक पाउंड की राशि है। 200 कितना पाउंड की राशि, 203 से अधिक पाउंड की राशि है। Then he shut up the passbook and put it into his pocket। फिर उसे पासबुक बंद कर दिया और उसे अपने जेब में डाल लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ 13 नंबर। बेजिंग मदर्स एंड फादर डिड नॉट स्पीक। बेजिंग के माता और पिता नहीं बोले। ए ट्रेमर ऑफ ए पेकुलर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ। ए मिक्सचर ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट फियर प्राइड एंड पेन। निराश, भय, गर्व और दर्द के मिश्रण की एक असाधारण भावना का एक अजीब झटके दोनों के मध्य चल रहा था, बेंजिंग के पास और उसके पिता से। द अमाउंट इन बेंजिंग पासबुक वाज मोर देन दे देमसेल्फ हैड एवर इमेज्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लिप्स। बेंजिंग के पास
बुक की राशि उसके बेंजीन से अभिभावक के जीवन भर में जमीन से कभी भी संचित यानी एकत्रित होने वाली राशि की तुलना से अधिक थी। जितनी राशि बेंजीन के पास बुक में थी, उनकी राशि बेंजीन के माता पिता को उसके पूरे जीवन में उसके जमीन से मैंने अर्जित धन से कहीं अधिक थी। मैंने वह जितने अपने लाइफ में धन को एकत्रित किया उससे ज्यादा कहीं उसके पासबुक में क्या था? पैसा था। They did not hope and did not mean that Benjamin should give it back to them. उन्हें ऐसा आशा नहीं थी और इसका मतलब यह नहीं था कि बेंजिन को उन्हें राशि वापस देना चाहिए। But there was something about the silence. लेकिन चुप्पी कर कुछ मतलब था। वह चुप रहने का भी उसका बेंजिन के पास कुछ मतलब था। Simple finally of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. उसका पासबुक को अपनी जेब में डालने की सरल अंतिम रस्म जो उनके लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। बेंजिन का इस तरह अपनी जेब में पासबुक को रखना उसके अभिभावक को चोट पहुंचा और अभिभावक की मर्जी थी कि वे कम से कम एक बार मना कर देता। यानी जैसे वह पासबुक जो अपने पॉकेट में रखा, मैंने वह झड़क के टाइप के था, उसके पिताजी के उसको क्या लगा? थोड़ा अच्छा नहीं लगा। They had expected something else. उन लोगों ने बेंजिन के माता पिता ने तो कुछ और ही उम्मीद लगा रखा था। A word of thanks जैसे धन्यवाद के कुछ शब्द, perhaps concession शायद एक गुंजाइश, a willingness that they should share the money they had helped to save. एक इच्छा कि उन लोगों के साथ पैसा का बंटवारा करना चाहिए जो उन लोगों ने बचत करने में मदद किया है। बेंजिन के माता पिता की शायद ये इच्छा थी कि ये बेंजिन के बचत में उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। जब मैंने बेंजिन के जो बचत किया गया है वह अंडा पालन में, उसमें कुछ हिस्सा उसका माने मन से थी था कि उनको भी हिस्सा होनी चाहिए। It hurt them momentarily that the Benjamin should appear to the completely indifferent to them and to all they felt. यह उन्हें क्षणिक रूप से चोट पहुंचाया कि जो सोचा था बेंजिन तो उससे उम्मीद से बिल्कुल माने उलट यानी अलग निकला। Then they remembered why it was. फिर उसे याद आया क्यों ऐसा था। It was because Benjamin was still simple. ऐसा इसलिए था कि बेंजिन अभी तक भोला भाला था। There were shared of the feeling and the conduct that were beyond his understanding. भावना और आचरण के रंग थे जो उनके समझ से बाहर था। They were touched with pity for him. The understood. वे लोग उन लोगों के भाव में व्याकुल थे और मन को समझा लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ 14 नंबर देखते हैं हम लोग। What are you going to do with the money? They said. तुम पैसे से क्या करोगे? उन लोगों ने बेंजिन के अभिभावक ने कहा। I am going to buy a pieces of land. बेंजिन said. मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूं। कौन कहा? बेंजिन ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। लैंड, दे सेड। व्हाट लैंड? वेयर? भूमि। उन्होंने कहा कौन सी भूमि? कहां पर? मिस्टर विथ मोर वांट्स टू सेल द 4 acres नेक्स्ट टू अस। बेंजिन सेड। श्री विथ मोर हमारे बगल में 4 एकड़ बेचना चाहता है। किसने कहा? बेंजिन ने कहा। बट बेंजिन, दे सेड, हाउ डिड यू नो? हाउ डिड यू फाइंड आउट? लेकिन बेंजिन उसे कहा तुम कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला? बेंजिन हैड ए वेरी सिंपल आंसर। बेंजिन के पास बहुत सटीक जवाब था। आई आस्क्ड मिस्टर विथमोर, ही सेड। मैंने श्री विथमोर से पूछा, उसने कहा। 21 नंबर। वेल, अच्छा। वेल, अच्छा। दे सेड, उन्होंने कहा। दैट इज ए वेरी गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा विचार है। ए वंडरफुल गुड आइडिया, एक अदृश्य अच्छा विचार है। यू कुडंट एनीथिंक बेटर,
आप तो कुछ भी बेहतर नहीं कर सके। बेंजिंग कर रहा है, आप तो कुछ बेहतर नहीं कर सके। बेंजिंग के अभिभावक ने जब बेंजिंग को शाबाशी दिया तो उन लोगों को अपमानित करते हुए कहा, आप लोग तो जिंदगी में कुछ नहीं किए। उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर पैराग्राफ देखा जाए हम लोग। एज टाइम वेंट ऑन एंड बेंजिन acquired the land, his father and mother not only feels that it was a good idea but they felt very proud of him। जैसे जैसे समय बीतता गया और बेंजी ने भूमि अधिग्रहण की, उसके माता पिता ने न केवल महसूस किया कि वह एक अच्छी योजना थी, बल्कि उसे बहुत गर्व भी महसूस हुआ। They had that kind of pride in him that parents have in a child that say its first word or takes its first step। उनको अंदर से उस तरह का गर्व हुआ था जो कि एक अभिभावक को अपने बच्चे पर होता है जब कोई बच्चा अपने मुंह से यानी पहला शब्द कहता है या जमीन पर पहला कदम रखता है। बेंजिन सिंपल माइंडेड मैन हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल एडल्ट थिंग्स। बेंजिन एक सरल बुद्धि का व्यक्ति ने समान व्यक्त चीजों में अपना पहला कदम उठाया था। बेंजिंग पहली बार खुद मुख्तार आत्मनिर्भर हुआ था। इट वॉज वंडरफुल टू, यह करिश्मा भी था। दैट ही हैड टेकन दिस स्टेप विदाउट हेल्प विदाउट फोर्स ए प्रोप्शन, कि उसे यह कदम बिना किसी मदद के, बिना किसी जोर के, बिना किसी बढ़ावा के उठाया था। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीट हिम ए चाइल्ड, अपनी पूरी जिंदगी में वे एक बच्चे जैसे व्यवहार किया। That will not grow up, जो बड़ा नहीं होगा। And now suddenly, और अब अचानक he had grown up, वह बड़ा हो चुका है। Thought they could secretly realize it, हालांकि वे शायद ही इससे महसूस करते होंगे। बेंजिंग was a man of property, बेंजिंग एक संपत्ति का मालिक था। बेंजिंग एक संपत्ति का मालिक था। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर नेक्स्ट वीडियो में 23 नंबर से हम लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।